बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि इंतहाई अहम है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम नाम देते हैं हमारे पास एलिमेंट्री या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड द स्टेप डिटरमाइनिंग या फिर डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन द रिएक्शन। सो दिस इज़ द इंट्रो ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हमारे पास जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह व्हाट इज़ द एलिमेंट्री स्टेप्स। हमारे पास किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होते हैं, और फिर हमारे पास जो कि दूसरे स्टेप डिटरमाइनिंग या फिर डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करते हैं, वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन दैट बेसिकली डिसाइड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी रिएक्शन अगर ए से बी में या ए प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट है और बी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन एक जो है हमारे पास सीरीज़ ऑफ जो है इसमें इवेंट्स होते हैं, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस सीरीज़ ऑफ स्टेप्स एक्युमुलेटिवली इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। लेट्स सपोज अगर ए से बी बन रहा है तो इसके दरमियान A1 में, A2 में, A3 में और A4 में कन्वर्ट होगा। दिस 1 2 3 4 इज़ द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। फिर इसमें हमारे पास इस दरमियान जब ये रिएक्शंस स्टेप रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस या फिर एलिमेंट्री स्टेप्स, इन सीरीज़ ऑफ जो हमारे पास स्टेप्स है या फिर सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में हमारे पास कुछ किस्म की केमिकल स्पीशीज़ की फॉर्मेशन भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स ऑफ द रिएक्शन। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट्स ऑफ द, यानी कि सम केमिकल स्पीशीज़ आर प्रोड्यूस्ड एंड आर कंज्यूम्ड, बट नेट रिएक्शन के दौरान यही रिएक्शंस केमिकल स्पीशीज़ आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एंड दिस सच रिएक्शंस आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड देन कंज्यूम्ड बाय अ रिएक्शन, एंड द नेट प्रोडक्ट इज़ दैट हमारे पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब वो हमारे पास तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाता है। ये भी एक अहम बात। तो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हमारे पास बात की, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ स्टेप्स, यानी कि सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को हम एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, एंड दिस इज़ आल्सो नॉन एज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन भी इसी को कहा जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था कि मैं समझता था कि थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। इसके बाद हमारे पास रेट लॉ की तरफ हम आते हैं। रेट लॉ दरअसल हमारे पास इसमें सारी बात रेट ऑफ रिएक्शन। इफ़ एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, और वो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट इक्वेशन या फिर रेट लॉ को समझ जाता है, तो वो बेसिकली दरअसल इन्हीं टॉपिक्स के क्रक्स को समझ जाता है। तो मैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए जाता हूँ। तो हमारे पास रिएक्शन रेट, मैं सबसे पहले आप लोग के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को ज़रा डिफाइन कर दूँ। द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या द टाइम रेट ऑफ चेंज इन द concentration of products and reactants is called basically rate of reaction. This rate of reactions depends upon two factors. जितनी आप रिएक्टर्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, जितनी उसकी तादाद कम होती जाएगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। तो इसमें हम रिएक्टर्स के साथ हमारा ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है। रेट लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ दिस रेट लॉ एंड रेट ऑफ रिएक्शंस। आइए तो ज़रा सा इसको जो है हम समझते हैं कि हमारे पास रेट लॉ क्या कहता है, या फिर इसको हम इन अदर वर्ड रेट इक्वेशन भी कहते हैं। कि हमारे पास व्हाट द रेट इक्वेशन स्पेसिफिकली टेल्स, तो रेट इक्वेशन दरअसल हमारे पास कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन
is directly proportional to the concentration of A plus B and C plus D. तो अगर हम A plus B को रिएक्ट कराएं C plus D के साथ, तो हमारे पास ये A plus B और C plus D, these are A plus B are the reactants and C plus D are the products. These reactants और product की तादाद अगर हम जितनी बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। दरअसल यही रिएक्शन हमारे पास इन एक्सप्लिसिट मीनिंग हमारे पास इसकी यही बनती है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ता जाएगा अगर हम इनमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विदाउट, तो ये हमारे पास तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नन अदर देन, हम अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास ये रेट कांस्टेंट बेसिकली हमारे पास कहता क्या है, दिस रेट कांस्टेंट्स, या फिर अगर हम इसी रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो दरअसल रेट इक्वेशन या फिर रेट ला व्हाट इट टेल्स अस, ये हमें क्या किस चीज़ के बारे में बताता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली दिस रेट ला या फिर दिस रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन tells us the relationship between the K, the relationship between the concentration of reactants products, इनकी relationships आपस में वाज़ेह करता है। तो gives us information about that greater the value of K, अच्छा gives the relation between rate of reaction and concentration of reactants। तो हमारे पास रेट या फिर एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट ला इसी को कहा जाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की अगर आप लोगों से कोई या फिर रेट कांस्टेंट की अगर आप लोगों से कोई बात करे तो आप लोग डायरेक्ट बता देना कि हमारे पास इट इज़ द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के बारे में आप लोग इसमें बात करें। इफ़ एनी वन ऑफ यू टेल दैट व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के, तो आप डायरेक्ट फ़ौरन बताना कि के हैव नो स्पेसिफिक यूनिट बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल डिसाइड द यूनिट ऑफ के। दरअसल अगर मैं एग्जांपल दूँ कि इसका एक फार्मूला है, किसी फार्मूले को अगर हम फॉलो करें तो हम के की यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। और वही जो हमारे पास फार्मूला है उसकी तरफ अगर हम जाए
तो हमारे पास यूनिट कोई नहीं है, स्पेसिफिक यूनिट बिल्कुल भी इसका नहीं पाया जाता है। आप लोग को ये बिल्कुल पता है। के की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं। दरअसल यहाँ पर हमारे पास दिस शोज कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यानी कि जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। और यही हमारे पास कि हमारे पास के कब रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी के इक्वल होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी के इक्वल होंगे तो के की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी टू द रेट। तो रेट ऑफ ये एमसीक्यू भी कभी बार आता है कि हमारे पास के और रेट की वैल्यू कब इक्वल होगी, जब इनकी कंसंट्रेशन में हमारे पास जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिट के बराबर हो गए, 1 के बराबर हो जाए, तो देन दीज आर इक्वल टू ईच अदर। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास के की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। हर रिएक्शन के लिए एक के की वैल्यू होती है जिस पर वो प्रोसीड करता है। एंड के की वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटालिसिस, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी के की वैल्यू कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिंक करने, डॉट्स प्रोड्यूस करने होंगे। इफ़ यू प्रोड्यूस डॉट्स देन यू विल एबल टू फाइंड द बेसिक मैप अगेंस्ट दिस। बट स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट गिव्स अस इन्फो अबाउट हमारे पास है। तो कि जिस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, यानी कि अगर आप लोग को कोई पूछे कि टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप लोग को पता है जिसकी वजह से के की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, बिकॉज के डिस्टर्ब होता है। तो के हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट होता है। And this specific constant is independent of concentration, pressure, volume, catalysis, time. But it depends upon one factor, which is temperature, and another factor, this is activation energy. So अगर आपसे कोई पूछे what is the effect of activation energy upon the reaction in rate of reaction, so आप लोग डायरेक्टली जवाब देना कि हमारे पास rate of reaction, basically rate of reaction disturb the activation energy disturb rate of reaction, because when we increase the activation energy we decrease the K, and K decrease means rate of reaction कम होता है। तो by increasing activation energy of any reaction will decrease the rate of reaction। ये सारी चीज़ें डॉट्स प्रोड्यूस करने होंगे, मैं बार बार यही बात। So K is only changed by effect of temperature and pressure।
So another topic which is very important is the order of reaction. What is meant by the order of reaction? बेसिकली अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ला या फिर रेट इक्वेशन को ज़रा देखें तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इट्स गिव्स अस रिलेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और के। ये तीन चीज़ें हैं इसी रेट ला। अगर ये हमारे पास इनके बिटवीन एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है then we can say that हमारे पास what is order of reaction. Basically order of reaction is nothing. Order of reaction is the sum of the exponent to which order of reaction is basically the sum of exponent to which the concentration of reactants the concentration the sum of all the exponent to which the concentrations in the rate equations are raised is called order of reaction. So order of reaction में हमारे पास order of reaction is always proportional to the exponent या फिर sum of exponent of the concentration of reactants. If I tell you that x and y या फिर a, b and these are the order, these are the exponents which shows these are the coefficients of balanced chemical equation, moles of the gas. And instead if we use x and y, it is the order of reactions, and this order of reactions x and y is the order for coefficient of balanced chemical equation. What the order of reaction tells about या फिर हमारे पास order of reactions हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये भी हम आइए जानते हैं।